राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आज हम सभी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम वरुथनी एकादशी है, उसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को कोई दुखी सधवा स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इसलोक एवं परलोक दोनों में सुख पाते हैं। वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है और हाथी के दान से भी भूमि का दान उत्तम है। उसमें भी तिलों का दान उत्तम है और तिल के दान से उत्तम है सोने का दान, और सोने के दान से अन्न दान उत्तम है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्न दान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न एवं कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मसूर की दाल, चना, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में व्यतीत करना चाहिए। दूसरों की निंदा एवं दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल एवं अन्य भक्षण भी वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथासार, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज हम सभी ने वरुथनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।